क्लास 10th हिंदी पद्य खंड पाठ 3 रसखान की सवैया का पहला छंद। मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की धारन। कवि रसखान जी अपने आराध्य देव की आराधना कर रहे हैं। अपने आराध्य श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं कि मैं इस जन्म के बाद अगला जन्म जब प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा क्या है उसे आप सुन लीजिए। तो कहा मानुष हों तो वही रस खान। कब रसखान जी कहते रसखान रस की खान अर्थात श्री कृष्ण और रसखान कवि का नाम श्लेष अलंकार। कहते हैं मानुष हों तो वही रसखान। कब रसखान जी कहते हैं कि हे रस के खान श्री कृष्ण, यदि मानुष हों, यदि मैं मनुष्य की यौनि प्राप्त करूं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वार माने बीच में, ग्वाल बालों के बीच में, मैं ब्रज और गोकुल गांव के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म मनुष्य कुल में हो तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के बीच में निवास करूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, और यदि मुझे पशु की यौनि मिले तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी इच्छा से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हे प्रभु, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो। यदि मैं पशु की यौनि प्राप्त करूं इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ चरो नित नंद की धेनु। मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच में चरने का अवसर प्राप्त करूं। यदि मुझे पशु की यौनि मिले तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरने का अवसर प्राप्त करूं। पाहन हो तो वही गिर, और हे प्रभु यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले, पाषाण का जन्म मिले, तो उसी गिर का, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार। जो भगवान श्री कृष्ण, जो आप इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किए थे, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पाषाण बनूं, पत्थर बनूं। और जो खग हों तो बसेरो कर, यदि मैं पक्षी की यौनि प्राप्त करूं तो मेरा वास कहाँ हो। मेरी इच्छा है कि मेरा वास वहीं हो, मिल कालिंदी कूल कदम किनारे, यमुना के किनारे वह कदम का वृक्ष जिस कदम के डाल पर बैठ करके श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, उसी कदम की डाल पर हमारा निवास हो। इस तरह से रसखान जी कहते हैं कि हे रस के खान श्री कृष्ण, यदि मुझे मनुष्य की यौनि प्राप्त हो तो मैं गोकुल और ब्रज गांव के बीच में मेरा निवास हो। यदि मुझे पशु की यौनि मिले तो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं रोज नंद बाबा के गायों के बीच में चरने का अवसर प्राप्त करूँ। यदि मुझे पत्थर की यौनि मिले तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पत्थर को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी का जन्म प्राप्त करूं तो मेरा बसेरा उसी कदम के वृक्ष पर हो जिस कदम के वृक्ष पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। भाषा ब्रज है,
भक्ति रस है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास लेस अलंकार है, मुक्तक छंद है। आगे देखिए, आजो गई होती भोरी हूँ, रस खाने रही वही नंद के भवन, वाको जियो जुग लाख करो, जसुमति को सुख जात कहो न, तेल लगाई के अंजन, भौंगे बनाई बनाई ठिठौन, और डारी हबेलन हार निहारत, भारत जो पूछ कारत छौन। कवि रसखान जी बड़े रसीले ढंग से इन पंक्तियों को लिखे हैं। एक स्त्री अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज गई हुई थी भोर ही हो, सुबह सुबह ही मैं गई हुई थी। कहाँ? वही नंद के भवन, उसी नंद बाबा के महल में मैं सुबह सुबह भोर में गई हुई थी। मैं नंद बाबा के महल में भोर में अलग सुबह गई थी। वाको जियो जुग लाख करो, अरे उसका तो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। कौन? लाल। किसका? जसोमत। माता यशोदा का लाडला श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। जसोमत के सुख जात कहनी, और माता यशोदा के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को तेल लगाए के अंजन, तेल लगाया, आंखों में काजल लगाया, भौं बनाई, भौंों को संवारा, बनाई ठिठौन ने, और उनके चेहरे पर नजरौठा लगा दिया जिससे कि बच्चे को नजर ना लगे। अक्सर माताएं बच्चों को तेल उपटन लगाने के बाद उसके मस्तक के बगल में काला टीका लगा देती हैं जिससे किसी की नज़र बच्चे पर ना लगे। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं, तेल लगाने के बाद काजल लगाती हैं, भौंों को बनाती हैं, संवारती हैं, इसके बाद नजरौठा लगा देती हैं। डारी हबेलन हार निहारत, और इसके बाद हबेल का हीरे मोती पुन्ना पुखराज का बना हुआ हार श्री कृष्ण के गले में डाल देती हैं। निहारत, बड़े ध्यान से उसे देखती हैं। वारत, अपने आप को निछावर करती हैं, क्यों? पुचकार, और ऐसे उन्हें पुचकारती हैं जैसे छोटे जानवर के छोटे बच्चों को पुचकारा जाता है। उसी तरह से माता यशोदा अपने बालक कन्हैया को पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं, खिला रही हैं। आ गया? आगे देखिए, या फिर से देख लीजिए। रसखान जी कहते हैं कि एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह ही सुबह मैं नंद बाबा के भवन में गई हुई थी। उस यशोदा का और नंद बाबा का बेटा कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, और माता यशोदा के सुख को तो कहा ही नहीं जा सकता कि वो कितनी खुश हैं। माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाया, उनकी आंखों में काजल लगाया, उनके भौंों को संवारा, और फिर इसके बाद नजरौठा लगा दिया जिससे उसे नज़र ना लगे। फिर गले में हबेल की बनी हुई हार को डाल दिया। बड़े ध्यान से देखी, अपने को निछावर करती हुई उसी तरह से उसे दुलारने और पुचकारने लगी जैसे छोटे बच्चे को, जैसे पशुओं के छोटे बच्चों को पुचकारा और दुलारा जाता है। आगे देखिए, धोरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसे बनी शेर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण धूल धूसित है। बच्चे की आदत होती है जब माँ की गोद से निकलने का अवसर पाता है तो धूल में जाकर के लौटता है।
श्री कृष्ण धूल में सने हुए हैं। धूल में सने हुए कृष्ण कैसे लग रहे हैं, इसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, धूल भरे धूल से सने हुए अति शोभित बहुत ही सुंदर लग रहे हैं श्याम, जो श्याम कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण धूल में सने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जितना सुंदर वो धूल में सने हुए लग रहे हैं, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी। उससे भी अच्छा उनके सिर की काली काली चोटी, जिस पर धूल के कण विराजमान हैं, लग रही है, बनी हुई है। खेलत खात फिरे, खेलते हुए खाते हुए आंगन में टहल रहे हैं। पग पैजन बाजत, उनके पैरों के पायल के घुंघरू बज रहे हैं। पीली कछौटी, वो पीली चट्टी धारण किए हुए हैं। खेलते खाते हुए आंगन में टहल रहे हैं, उनके पैर के घुंघरू बज रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वाह छवि को रस खान बिलोकन, कवि रस खान जी कहते हैं, ऐसी सुंदरता को देख करके वार्त काम कला निज कोटि कर, काम कला, काम माने कामदेव, कला माने कला, निज माने अपने, कोटि माने करोड़ों, वार्त माने निछावर करना। करोड़ों कामदेव की कलाओं को उस सुंदरता पर निछावर कर दिया जाए तो भी वो फीका पड़ जाएगा। काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी अपने सखी से कहती है, हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कौवे के भाग बड़े अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं। कहा क्यों? हरि हाथों से ले गए वो माखन रोटी, कि वो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन करके ले गया। उनका जूठन पान करने का उससे अवसर मिल गया, उसका भाग्य हम लोगों के भाग्य से अच्छा है। जैसे देखिए, कवि रस खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल धूल से बहुत सुशोभित लग रहे हैं और उनके सिर पर बनी हुई काली काली सुंदर चोटी पर धूल के कण और सुंदर लग रहे हैं। वो खेलते हुए खाते हुए आंगन में दौड़ रहे हैं। उनके पैर में घुंघरू वाली पायल है जो बज रही है और पीली कच्छी धारण किए हुए हैं। उनकी इस सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव की सुंदरता को यदि निछावर कर दिया जाए तो भी कम है। एक सखी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य बड़े अच्छे हैं कि वह श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी छीन करके ले गया, उनका जूठन पान करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों के भाग्य से उसके भाग्य बड़े अच्छे हैं। इस तरह से स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं। भाषा ब्रज है, सवैया छंद है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास और श्रेष्ठ अलंकार है। धन्यवाद।